फाइन। सो अब हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, fill in the blanks. The study of microorganism is known as माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हो? माइक्रोबायोलॉजी। वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। The bread dough rises because of the production of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैम CO2। CO2. Dash are the microorganisms that cause disease. पैथोजेंस। Very good. Pathogens. Dash and dash are two chemical preservatives. सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सल्फाइड। Sodium benzoate. यस मैम। यस और मैम। पोटेशियम बाइसल्फाइड। पोटेशियम बाइसल्फाइड। यस मैम। अच्छा, बुक में से देख के बता रहे। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। मैम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ओके फाइन, पोटेशियम। ठीक है ठीक है ठीक है। सो Yes, ma'am. फर्स्ट क्या दिया है बुक में? मैम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोइड। यस मैम। मैम जोइक नहीं जोइक। ZOID। मैम बेंजोएट। मैम TET। ठीक है। एंड पोटेशियम मैम I के जगह A होगा। ए होगा। यस मैम। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। मेटाबाइसल्फेट। ये मैम एक्स्ट्रा सल्फाइड है है। मैम सल्फाइड। अच्छा, अगर नॉर्मल केमिकल प्रिजर्वेटिव आपको पूछा जाए जो घर में यूज होता है तो आप क्या लिखोगे? मैम एसिटिक सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, नॉर्मल प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछा जाता है। डैश इज अ फंगस दैट कॉजेस फूड पॉइजनिंग। एस्परगिलस। एस्परजिलस। ठीक है, जिलस। ओके मैम। ओके मैम। एस्परजिलस। वेरी गुड। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। बताओ। फंगस। रिंगवर्म। फंगस। रिंगवर्म क्या करता है? मैम फंगस। फंगस है। अच्छा, तो क्लॉस्ट्रिडियम क्या है? मैम फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। ओके, एंथ्रैक्स। कैटल। काऊ काऊ बीमार हो जाती है, उसको एंथ्रैक्स हो जाता है। लैक्टोबैसिलस। कर्ड। कर्ड को। और मीथेन। बायोगैस रिएक्टर। बायोगैस रिएक्टर CADEB। Correct option first. The process that helps milk to last longer but does not kill all microbes present in it is known as पास्चराइजेशन। जो आपके घर पे थैली वाला दूध आता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है Yes, पास्चराइजेशन। ठीक है, तो पास्चराइजेशन पे टिक करो। सेकेंड,
Rust of wheat is caused by Fungus. Ma'am, fungus. Fungus. very good. Medicines containing killed or weakened pathogens used to prevent infectious diseases are Vaccine. Vaccines. vaccines. Which of the following reproduce only inside the host cell? Virus. हमने शुरू में पढ़ा था ना वायरस का Yes, साइकिल. ma'am. हाँ मैम. A disease caused by virus spread by an insect. Dengue. Dengue. Very good. Answer in brief. Why are virus considered as being at the borderline between living and non-living? ये मैंने आपको बताया था कि वायरस जब बाहर रहता है एनवायरनमेंट में तो नॉन लिविंग रहता है, और जैसे ही उसको होस्ट मिल जाता है तो वो लिविंग होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैम बॉर्डर लाइन. बॉर्डरलाइन. आपके टेक्स्ट बुक में आपको ये मिल जाएगा ना लिखा हुआ. हाँ मैम. Yes, ma'am. गुड. फर्मेंटेशन का डेफिनेशन आई डोंट हैव द टेक्स्ट बुक विथ मी. ठीक है, फर्मेंटेशन का डेफिनेशन Ma'am, fermentation is an anaerobic process through which sugars or carbohydrates are converted into alcohol or acids. वेरी गुड. फर्मेंटेशन इज अ एनारोबिक प्रोसेस. लिख लो जिसको नहीं हो रहा है. इज अ एनारोबिक प्रोसेस इन विच sugars are converted into alcohol and acids. How is the process useful in food and beverage industry? Ma'am, fungi like yeast convert natural sugars present in cereals and fruits into alcohol. This alcohol is then used to make alcoholic beverages. Very good. टेक्स्ट बुक में से ढूंढा. Yes, ma'am. Ma'am, it is also used in idli and dosa batters. जस्ट होल्ड ऑन. मैं आपको जिसको नहीं मिल रहा है उसको पेज नंबर दिखा देते हैं. पेज नंबर 20. दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. फर्मेंटेशन कैसे हेल्पफुल है फूड और बेवरेज इंडस्ट्री दोनों में. फूड में इसलिए क्योंकि फर्मेंटेशन के थ्रू ही हम क्या बना सकते हैं? इडली डोसा ये सब चीजें बनती हैं. फंगाई लाइक ईस्ट इज हेल्पिंग इन इट. एंड अल्कोहल बेवरेज जो है उसके बारे में पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है. सी दैट. मिला? Yes, ma'am. Good. Then see this, that in the absence of microorganism, the earth will become the heap of dead plants and animals. उसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 23. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट है ना, Yes, ma'am. उसमें मिल जाएगा. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then Munna observed that the yield of wheat growing in his field has reduced in current year. He gets the soil tested and report confirms that deficiency of one particular nutrient.
Accordingly, he is advised to grow peas after harvesting the wheat. Name the nutrient found insufficient. Nitrogen. Very good, क्योंकि peas क्या है? nitrogen. Leguminous plants है. Peas क्या है? Ma'am, लेग्यूमिनस plants. प्लांट्स है. तो अगर आप लेग्यूम वाले प्लांट उगाओगे तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा ना. हाँ मैम. Yes, So, ma'am. name the Ma'am, nutrient is rhizobium bacteria. nitrogen. How do you think growing peas will help in replenishing the soil? Because peas are the, लिख लो, peas are leguminous plants. Leguminous plants have, second point, leguminous plants have the rhizobium bacteria in their roots. These bacteria can fix atmospheric nitrogen directly in the soil. Ma'am, please repeat. पहला पॉइंट लिखेंगे कि peas are the leguminous plants. ठीक है. Yes, ma'am. सेकेंड पॉइंट है कि leguminous plants have rhizobium bacteria in their roots. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. फिर rhizobium bacteria can fix the atmospheric nitrogen directly in the soil. हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Why does it takes less time to prepare curd in summers as compared to preparing it in winters? Ma'am, because lactobacillus bacteria grows faster in summer than compared in winter. हाँ, तो ऐसा grows faster at high temperature. समर में क्या होता है? Ma'am, at high temperature and there is हाँ, a तो ऐसा humidity लिखो also. कि lactobacillus can multiply faster at high temperature. That is why it prepares the curd in less time in summer as compared to preparing it in winters. वो आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो. ठीक है. आगे बताएं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are the following diseases are transmitted? कैसे फैलते हैं? मलेरिया कैसे फैलता है? Ma'am, mosquito. Due to bite of female Anopheles mosquito. Biting of female Anopheles mosquito. कॉमन कोल्ड कैसे फैलता है? Ma'am, sneezing and coughing. Ma'am, by हाँ, पर coughing it. कैसे फैलता है बेटा? पानी से. Ma'am, through air. Ma'am, with air. थ्रू एयर. इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. टेटनस कैसे फैलता है? Ma'am, through soil. थ्रू सॉइल. वेरी गुड. थ्रू सॉइल. और टाइफॉइड? Ma'am, through water. And through water. Ma'am, through contaminated water. यस, कंटामिनेटेड वाटर. Ma'am, or infected water. हाँ, Ma'am, waste water. वेस्ट वाटर या हाँ, बट कंटामिनेटेड लिखो बेटा. ज्यादा Okay, अच्छा ma'am. वर्ड, मतलब ज्यादा सही वर्ड है. Okay, ma'am. अच्छा, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? वो तो हम लिख चुके हैं अभी. Yes, ma'am.
है ना, लिखा ना अभी एनसीईआरटी में। Yes, हाँ ma'am. मैम। हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड? Ma'am, they are Ma'am, they are produced by microbes such as Microorganisms. bacteria, fungi. हाँ, they are produced by microorganisms. Give 2 examples. Ma'am, streptomycin, penicillin. स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे दिए हुए हैं आपके बुक में, कोई भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। Okay, ma'am. ओके मैम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे हेल्प करता है। Yes, हाँ ma'am. मैम। बेकरी में, कर्ड चीज बनाने में, अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में, ये तीनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अच्छा, गिव रीजन। ईस्ट इज एडेड टू बेटर यूज टू मेक डोसा, क्योंकि ईस्ट कैन डू द फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या कर सकता है? फर्मेंटेशन। Fermentation. फर्मेंटेशन कर सकता है, और उसकी वजह से इट कैन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, Which gives fluffiness. हाँ, वो बैटर में ट्रैप हो जाती है, इसलिए वो उसका वो फ्लफी और सॉफ्ट हो जाता है। पेज नंबर 20 फर्मेंटेशन इन बेकरी लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है, मिला? Yes, ma'am. गुड। इट इज important to brush one's teeth before going to bed. क्यों जरूरी है ब्रश करना? Ma'am, Ma'am, because bacteria will act on it and produce enzymes which may destroy enamel and result in dental caries or cavities. ma'am, they can cause cavities. यस। कैसे लिखोगे उसको? Ma'am, after eating the dinner or food, some food particles get stuck on our between our teeth, and microorganisms can grow there and can produce enzymes which can spoil our enzymes of the teeth. ओके, और कौन बताएगा? Ma'am, मैं बोलूं? Ma'am, if there is any food item left sticking to the teeth, then bacteria will act on it and produce enzymes which may destroy enamel or may result in dental caries or cavities. वेरी गुड। कहाँ से ढूंढा? Ma'am, लिखे हैं मैम। लिखे हो? अच्छा, ठीक है, गुड। डिक्टेट करो सबको। मैम वही वाला क्वेश्चन। हाँ, आंसर डिक्टेट कर दो। It is important to brush teeth because if there is any food item left sticking to the teeth, then लिखने bacteria. दो सबको, लिखने दो। लिख रहे हो सब लोग? लिख रहे हो Yes, ma'am. या लिख लोगे जो वो बोल रहा है? लिख लोगे सब? Yes, ma'am. बाकी ठीक है। Reducing the quantity of salt in pickle can cause it go bad soon. And salt act as a food preservative and prevent rancidity of pickle by preventing oxidation. Reducing salt might allow the pickle to become rancid. Okay.
Ma'am, reducing the quantity of soil will increase the water content in them, and then the microorganisms can grow on them and they can spoil it. They can spoil. Very good. टेक्स्ट बुक में कहाँ मिलेगा? Ma'am, page 29 में. पेज नंबर 29, सॉल्ट और शुगर वाला. ठीक है. प्रिजर्वेशन, अगर आप सॉल्ट रिड्यूस करोगे तो वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा. वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लगेंगे. सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है? वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुक जाती है. लिख लोगे पेज नंबर 29 से? Yes, ma'am. Foods from puffed or enlarged cans cannot be consumed. Ma'am, because enlarged can indicate that the food inside it is spoiled. Yes, ठीक है. puffed और ये जो enlarged cans होते हैं, they indicates that the food inside the can is spoiled due to microorganisms growth. आया समझ में? Yes. Fine. When using frozen items, one should take out only the required quantity. Thawed food should never be refrozen. Thawing क्या होता है? Thawing समझते हो? THAWING. थॉ करना क्या होता है? नहीं पता? पनीर खाया है? Yes, ma'am. सबने खाया है. जो पैकेट वाला पनीर आता है उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो पूरा आइस आइस वाला होता है ना, आइस वाला होता है. तो अगर वो आइस वाला होता है तो उसको क्या करते हैं? थॉ करने का मतलब क्या होता है? पूरे पैकेट को आप पानी में रख दो, थोड़े से माइल्ड हॉट वाटर में. इससे क्या होगा? आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और पनीर जो पैकेट के अंदर है वो फ्री हो जाएगा. इसको बोलते हैं थॉइंग, थॉ करना. ठीक है. Mild hot water मतलब? माइल्ड मतलब गुनगुना पानी. Okay. उसमें पैकेट ही रख देना है, पनीर नहीं रखना है, पैकेट रखना है. पैकेट रखने को थॉइंग बोलते हैं. जब आप थॉइंग कर लोगे फिर उस पैकेट को खोलो और उसका सारा सामान निकाल लो. बट एक बार थॉइंग कर देने के बाद उसको वापस डीप फ्रीज में डाल के फ्रोज नहीं करते हैं, डिफ्रोज नहीं करना है. आया समझ में? Yes, ma'am. उससे क्या होगा? उसकी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है. ठीक है. अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं? ट्यूबरक्यूलोसिस, एथली फूट एंड कोलेरा. वो आपको टेबल में पता है कैसे स्प्रेड होते हैं, लिखा हुआ है. Yes, ma'am. ठीक है. पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस? नेम टू पैथोजन दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कोई भी पैथोजन दे सकते हो जो प्लांट और एनिमल को डिजीज कॉज करते हैं. कौन से पैथोजन लिखोगे? Ma'am, plants में bacteria and fungus, animals में viruses and bacteria. नाम लिखो ना बेटा. पैथोजन कौन सा हो सकता है? अगर प्लांट में है तो टोबैको मोज़ेक वायरस हो सकता है. बैक्टीरिया है तो सिट्रस कैंकर दिया हुआ है ना आपके बुक में. Yes, ma'am. ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरिया वायरस लिख रहे हो. Okay, ma'am. और एनिमल्स में Ma'am, virus and bacteria. कोई भी लिख सकते हो.
वायरस फुट एंड माउथ डिजीज करता है, बैक्टीरिया एंथ्रैक्स करता है, रेबीज भी कर सकता है वायरस, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। पैथोजन लिख के उसके सामने बता सकते हो वो क्या करता है। Mohan bought samosas from a roadside vendor and ate it. After some time, he felt nausea, start vomiting, severe pain in abdominal region, suffered from diarrhea. क्या कंडीशन है उसकी, क्या हुआ है उसको? मैम फूड Food पॉइजनिंग। poisoning. वेरी गुड। आंसर मेंशन कर सकते हो कि उसको क्या बोलते हैं, और दूसरी चीज क्यों उसको कैसे उसको बचा सकते हैं। Ma'am, taking a proper hygiene. Ma'am, consuming proper hygienic food. फूड पॉइजनिंग। पेज नंबर 28 पे देखो, ट्वेंटी एट है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज कंडीशन, क्या रीजन है? Ma'am, मैम फर्स्ट वाला एमोबिक डायसेंट्री है। हाँ? फूड, मैं ये फिफ्थ नंबर वाला पूछ रही हूँ बेटा, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हिज कंडीशन, कि क्यों, सबसे पहले तो उसकी ऐसी कंडीशन क्यों हुई है, क्योंकि जो फूड है वो क्या हो गया है, कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड हो गया है, खराब हो गया है, मिस हैंडलिंग हुआ है, फूड का क्या हो गया है, मिस हैंडलिंग। what is it called? It is called food poisoning. How could it be prevented? प्रिवेंट करना हो तो क्या रखना है? मैम बाय प्रिवेंटिंग आवरसेल्व्स बाय नॉट टेकिंग फूड फ्रॉम रोडसाइड वेंडर्स। ओके, एक तो ये है। ठीक है, consuming proper hygienic food. यस। जो पर्सन फूड बनाता है उसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। Okay, ma'am. और फूड को बहुत देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए, अनरेफ्रिजरेटेड रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप नीचे कंडीशन में डिजीजेस बताओ, फर्स्ट डिजीज में क्या हुआ है? रामू ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम अ नियर बाय लेक। मैम कॉलेरा। एमोबिक डायसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री। सभी को समझ आ रहा है? मैम टाइफाइड और कॉलेरा। कुछ भी हो सकता है, वाटर से है, कोई डिजीज मेंशन नहीं कर सकते, कर रहा है। आप टाइफाइड भी लिख सकते हो, अमीबिक डिसेंट्री भी लिख सकते हो, कोलेरा भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। आशु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे, मेंटेन्स पुअर हाइजीन। मैम रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, एथलीस फूड, कुछ भी हो सकता है, बट वो, ठीक है। ओके मैम। पुलकित हैज बीन बिटन बाय इन्फेक्टेड स्ट्रीट डॉग, rabies, very good. Sohan is living in the area where the population is very high. He does not use mosquito net or insect repellent creams. मलेरिया डेंगू। Ma'am, Yes, dengue or malaria. dengue, malaria. Mohan was with two of his friends who were coughing and sneezing. One Common of cold. those friends did not keep handkerchief in the front of his mouth while coughing and sneezing. कॉमन Common कोल्ड। cold. Very good. Common cold. मैम कोविड भी हो सकता क्या हो बेटा?
मैम कोविड भी तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कोविड भी हो सकता है, बट अभी कोविड आपके बुक में तो दिया नहीं है बेटा। यस मैम। ठीक है, फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। करवाया स्कूल में? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो पेज नंबर 36 पे आ जाओ। कॉलम दिया हुआ है, ड्राइंग, एडिंग प्रिजर्वेटिव, कैनिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, फ्रीजिंग, रेडिएशन एंड सॉल्टिंग क्या करता है और किस फूड पर काम करता है वो लिखना है। ठीक है, सॉल्टिंग मतलब पिकल्स में होता है, रेडिएशन वेजिटेबल्स पोटैटोस पे होता है, फ्रीजिंग बहुत सारे फ्रूट्स और उस पे होता है, मतलब फ्रूट्स या फिर मिल्क वगैरह में, वैक्यूम पैकिंग ड्राई फ्रूट्स में, कैनिंग नॉन वेजिटेरियन फूड का, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स वो हम ये बिस्किट्स वगैरह जो खाते हैं उसमें, ड्राइंग सुखा देना दाल और ये सब जो होता है उसमें, एग्जाम्पल ऑफ फूड। होगा। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच द फॉलोइंग वर्क, डिकम्पोजिशन कितने टेम्परेचर पे काम करता है? 20 to 40। पास्चुराइजेशन, दूध का पैकेट पीछे करके देखना उसमें क्या टेम्परेचर लिखा है। स्टीम करना 100 के आसपास होगा ना, Yes, ma'am. Mostly did. क्योंकि स्टीम तो 100 डिग्री पे ही आती है। रेफ्रिजरेटर माइनस में 0 to -20, डीप फ्रीजर -20 से भी कम। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? Ma'am, 37 degree. 37 सेल्सियस। वेरी गुड। ठीक है, सॉल्व करना। कोई डाउट्स हो अभी भी नहीं समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बायो में? न्यूट्रिशन इन ऐसा कुछ है ना, 6 या 7th चैप्टर है, देखो just see to this, I don't remember the number. Animals. ओके फाइन, तो हम वो स्टडी करेंगे। मैम सेल्स भी बाकी है, सेल वाला चैप्टर। सेल यस मैम। मैम हम लोग का बुक में फर्स्ट चैप्टर है। डीएवी का बुक में फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, एनसीईआरटी मैं मैच कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। फाइन, नेक्स्ट क्लास we will do it, so you can leave beta. बाय मैम। गुड नाइट। Okay beta, good Bye, night. ma'am.